गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डबल डेरिवेटिव के आगे पढ़ेंगे। जो आपको हमने सिंगल डेरिवेटिव पढ़ाया है, अब हम डबल डेरिवेटिव पढ़ेंगे। कैसे हम डबल, फिर ट्रिपल, फिर फोर्थ, फिर एन डेरिवेटिव, उसको हम कैसे करते हैं। अगर आपने सिंगल पढ़ लिया है अच्छे से, तो फिर डबल में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वही रूल है, सब कुछ वही रहेगा। तो आज जो टॉपिक है वो है डबल डेरिवेटिव। मैं ये छोटी सी मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये पूरे फिजिक्स में ये कहीं ना कहीं इसका यूज होता ही है। तो बहुत सारी जो छोटी छोटी मैथमेटिक्स हैं आपको नहीं पता है, इसलिए फिजिक्स आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और इसलिए आपको ये सब पहले से ही पढ़ लेना चाहिए, जिससे आगे जो फिजिक्स आप पढ़ेंगे उसमें बहुत आसानी होगी इन सब चीज़ों को समझने में। फिजिक्स समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको मैथ आनी चाहिए। मैथ में बहुत नहीं मैथ, लेकिन ये है कि नॉर्मल जो लाग गुणा भाग जोड़ घटाना एक्सपोनेंशियल, ये सब आपको आना चाहिए। तब फिजिक्स में जो जो चीज़ें आप देखेंगे उसके हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे डबल डेरिवेटिव, DOUBLE, डबल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, अब इसका मतलब आपने डेरिवेटिव तो आपने, डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशियल ही। द्वि अवकलन बोलते हैं इसको, द्वि अवकलन मतलब दो बार अवकलन करना। एक बार आप जो है पढ़ चुके हैं, दोबारा कैसे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने कहा था कि जैसे आपने किया है वही सब कुछ करना है। y बराबर अगर हम मान लें कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9x घाते 3 है और प्लस यहाँ पे 5 है, ये मान लें। तो आपको अगर इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब अवकलन निकालना है, अवकलन, अगर आपको अवकलन निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ा, दोनों तरफ किससे आप गुणा करते थे, d/dx से गुणा कर दिया। इधर भी हम क्या करेंगे, d/dx से गुणा कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस जो है 9x स्क्वायर, x घाते 3 प्लस 5, ये कर लिया। अब आप क्या करेंगे, इसको जो है डायरेक्ट यहाँ पे अंदर जो है अंदर x घाते 3 x घाते 2 गुणा किया। अब इसका जो है इसमें गुणा करेंगे, प्लस यहाँ पे प्लस था तो प्लस d/dx, और ये जो है हमारा 3x हो गया। फिर इसका जो है तीसरे में गुणा d/dx, और ये कितना हो गया 9x घाते 3, प्लस यहाँ पे आगे गुणा होगा d/dx, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अब आप लोग क्या कर रहे हो, बार बार मैं इस चीज़ को बताता हूँ, dy/dx, तो कुछ लोग ऐसे लिख रहे हैं d/dx बराबर ब्रैकेट में यहाँ पे कुछ लिख देंगे ये वाला एक्स स्क्वायर, और फिर जो है यहाँ पे लिख देंगे d/dx 3x, फिर आगे ऐसे करके लिखेंगे। अब बताइए यहाँ पे ये कहाँ चला गया d/dx, और यहाँ पे कहाँ ये चला गया। तो ये देखिए पहले ये लिखा कहाँ जा रहा है, ये कहाँ लिखा जा रहा है, चारों d/dx कहाँ लिखा जा रहा है, dy/dx कहाँ लिखा जा रहा है। इसको समझिए अच्छे से। बार बार इतनी गलती आप लोग करते हो लिखने में, इतनी बार वीडियो बना के समझा दिया कि कहाँ कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, बार बार देखते नहीं हो, वैसे खाली जो है आप लोग पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं रहे हो। और पढ़ाई मन से करिए तभी फिजिक्स समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और इतनी बेसिक चीज़ कोई पढ़ाएगा भी नहीं, आपके पूरी क्लास में भी कोई नहीं पढ़ाएगा। उनको कोर्स ख़त्म है तो करना है, तो कोर्स ख़त्म करना होता है। ये सब आपको इतना बेसिक समझाया जा रहा है, इसके बाद भी आप लोग सही नहीं लिख रहे हो। जब बार बार यहाँ पे बताया जा रहा है कि कब कहाँ इसका सिंपल सा इस सब में गुणा करो, तो गुणा भी नहीं करते हो, यहाँ दो दो बार बराबर लगाते हो, इसे दो दो बार बराबर लगा रहा है, कोई बराबर ही नहीं लगा रहा है, कोई जो है सिर्फ ऐसे लिख के छोड़ दे रहा है। तो ये कहाँ छोड़ा जाएगा, ये देखो यहाँ पे अंदर जब गुणा करते हैं तब छोड़ते हैं। छोड़ने का मतलब ये वाला तो यहाँ लिखा ही गया ना, ये ऊपर आएगा, ये वाला भी ऊपर आएगा, तो सब में ऊपर तो रहेगा ही कहीं ना कहीं। लेकिन आप लिखते हो d/dx बराबर, अब ये सिंगल ऐसे नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे y और सम कुछ लिखा जाएगा, कुछ उसके अंदर ब्रैकेट में, तब ये माना जाता है सही। लेकिन बार बार वही गलती कर रहे हैं सभी लोग। तो ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद फिर मैं नहीं बताऊंगा कहाँ क्या लिखा जाएगा, अपना आप लोग को समझिए, बार बार देख के उसको सीखिए कि कहाँ क्या लिखा जा रहा है। और नहीं आता है तो एक दूसरे का जो क्वेश्चन करके भेजा गया है उसको देखिए कि कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, कहाँ उसका कहाँ पे सही है। तो आपस में एक दूसरे से मिलाइए कि हमारी गलती कहाँ है, उनकी गलती कहाँ है, और उनका सही है तो क्यों सही है, कहाँ पे सही हो रहा है। तो अब इसका यहाँ पे जब गुणा करेंगे आप,
यो सॉरी, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो घात का गुणा घात में एक कम। अब देखिए मैं डायरेक्ट इसको लिखूंगा, अब बार बार ये नहीं कि लिख के घात का गुणा करें फिर 2 में से 1 घटाएं, ऐसे नहीं करूंगा। अब ये डायरेक्ट लिखा जाता है, इतनी प्रैक्टिस के बाद ये सब डायरेक्ट ही लिखते हैं लोग, ये बार बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो है डी बाई डी एक्स यक्स घाते 2 है, तो घात का गुणा घात में 1 कम कर देंगे तो यक्स बचेगा, 2 में से 1 गए 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा और यक्स का क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो गुणे 1 हो गया, प्लस यहाँ पे 9 बाहर आ जाएगा, गुणे या घात का गुणा करेंगे तो 3 का गुणा, 3 में 1 कम हो जाएगा, कितना बचेगा यक्स घाते 2 बचेगा, प्लस ये तो कांस्टेंट है, ये क्या आ जाएगा 0, ये आ गया 2x प्लस 3 और प्लस 9 3 27 एक्स स्क्वायर, ये बन गया। तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ये बन गया। तो डी वाई बाई डी एक्स तो हमको मिल गया, ऐसे हमने अभी तक निकाला है। अब आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है? डबल डेरिवेटिव। डबल के लिए आप क्या करेंगे, फिर से उसी का दोनों तरफ गुणा करेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ गुणा करेंगे। तो एक बार इसी क्वेश्चन में हम 2 बार गुणा करते हैं, एक बार, डबल का मतलब 2 बार गुणा। तो एक बार फिर इसी के आगे 2 बार गुणा करिए, डी बाई डी एक्स का फिर गुणा किया, इस तरफ किया तो इधर बताइए डी वाई बाई डी एक्स था, इसमें गुणा कर दिया। इधर आप क्या करेंगे, इधर भी डी बाई डी एक्स का गुणा करेंगे, तो ये कितना आ गया 2x प्लस 3 प्लस 27 एक्स स्क्वायर, ये बन गया। अब देखिए जब ये वाला गुणा इसमें होगा, ये वाला गुणा होगा, तो d है तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर बन जाएगा, डी घाते 2, और सिर्फ y है तो y बचेगा, y। अब नीचे ध्यान दीजिए, नीचे क्या होता है कि dx, तो ये जब आता है तो ये नीचे ये दोनों एक साथ होते हैं, तो एक साथ होते हैं, तो इसीलिए ये d पे नहीं लगाते हैं, हम dx पे लगाते हैं, बाद वाले पे लगाएंगे। नीचे वाले में किस पे लगाएंगे, बाद वाले पे, और ऊपर वाले में किस पे लगाएंगे, पहले वाले पे। ये ध्यान रखना है सभी को। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जब इसका इसमें गुणा करते हैं, नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर, तो ऊपर तो डी है, चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया कि डी है तो डी स्क्वायर हो गया। लेकिन जब नीचे जाते हैं तो डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, आप कहेंगे डी स्क्वायर कर लीजिए, और यक्स है तो यक्स स्क्वायर कर लीजिए। मतलब आप लोग ऐसे भी कहेंगे कि ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे ऊपर आपने लिखा वैसे नीचे भी लिखिए। कैसे लिखिए, डी स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखिए। लेकिन ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये लिखने का तरीका नहीं है, इसको ऐसे लिखा जाता है। डी तो हमारा एक ही रहेगा नीचे, यक्स 2 बार रहेगा। ये क्या बताता है कि यक्स के सापेक्ष आपने 2 बार अवकलन किया हुआ है। किसके सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे जो चर है वो 2 है, मतलब यक्स है, तो यक्स के सापेक्ष 2 बार अवकलन किया गया। ये ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले में पहले वाले में स्क्वायर, नीचे वाले में बाद वाले में स्क्वायर, इतना ध्यान रखिएगा। आप दोबारा नहीं बताएंगे, लेकिन अभी देखिएगा जब क्वेश्चन हम देंगे ना, तो आप लोग यहाँ भी लिख के लाओगे, फिर भेजोगे कि इधर भी कहीं गुणा भाग कर दोगे। फिर से बता रहे हैं, नीचे वाले में बाद का गुणा स्क्वायर करेंगे, ऊपर वाले में पहले का, जब इसका अंदर गुणा करते हैं तो। अब इधर वाला तो वैसे ही करना है, इधर वाला क्या है आपका, इधर वाला तो वैसे ही रहेगा, इधर वाला 2x प्लस 3 और प्लस जो है 27 एक्स स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहने देंगे। अब आता है हमारा, अब इसको अंदर गुणा करिए डी बाई डी एक्स का, और जैसे आपने किया है अभी तक, सिंपल वही करना है, डी बाई डी एक्स 3 और प्लस जो है 27 एक्स, यहाँ भी डी बाई डी एक्स करेंगे, यहाँ भी क्या रहेगा, डी बाई डी एक्स। ये तो ये बताइए 2x का कितना आ जाता है, अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखिए, इसका कितना हो जाएगा, 2 तो बाहर आ जाएगा, x का कितना हो जाता है 1, प्लस ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाता है 0, प्लस 27 तो रहेगा ही रहेगा, गुणे घात का गुणा घात में 1 कम, 2 का गुणा 2 में 1 कम हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 x बचा। तो यहाँ पे 2 1 के 2 प्लस 27 दूना 54 x बचा। तो ये आ गया हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये हो गया 2 बार अवकलन, डबल डेरिवेटिव। ऐसे ट्रिपल डेरिवेटिव 3 बार, ट्रिपल डेरिवेटिव। ट्रिपल डेरिवेटिव के लिए आप क्या करेंगे कि 3 बार इसी का 1 बार और गुणा कर दीजिए। पहली बार गुणा किया तो फर्स्ट डेरिवेटिव, दूसरी बार गुणा किया तो डबल डेरिवेटिव, और तीसरी बार जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रिपल डेरिवेटिव। 1 बार और गुणा करिए, इसमें अब 1 बार और गुणा करिए,
एक के बाद एक निकालते जाइए। डी बाई डी एक्स का गुणा कर दिया, डी स्क्वायर वाई बाई यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर तो है ही, दोनों तरफ गुणा करना है, दोनों तरफ हमने इसी में किया है गुणा, इसी में डी बाई डी एक्स और 2 प्लस 54 एक्स, ये बन गया दोनों तरफ। फिर क्या, फिर हमने बताया कि आपको यहाँ पे आगे कि डी का डी ऊपर वाले में पहले वाले पे डी घाते 3 हो गया और नीचे वाले में बाद वाले पे तो डी एक्स घाते 3 हो जाएगा। अब इधर अंदर जब गुणा करेंगे तो डी बाई क्या आ जाएगा, डी एक्स इंटू 2 प्लस डी बाई डी एक्स और यहाँ पे 54 इंटू एक्स। अब जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, प्लस 54 तो बाहर हो जाएगा और यक्स का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। तो ओवरऑल कितना बचा, 54, ओवरऑल 54 बचा। तो ये हमारा आ गया, मतलब डी घाते 3 वाई बाई डी एक्स क्यूब बराबर कितना आ गया, 54। तो ये 3 बार डेरिवेटिव हुआ। ऐसे चार बार करना है तो एक बार और गुणा कर दीजिए, 5 बार करना है तो 5 बार एक बार और गुणा कर दीजिए, ऐसे गुणा करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये है हमारा आज का जो नया टॉपिक है, डबल डेरिवेटिव। एक बार और इसका हम एग्जांपल आपको बताते हैं। नेक्स्ट कुछ और यहाँ पे y इक्वल टू, अगर हमारे पास मान लेते हैं कि x घाते 4 हो प्लस 8 एक्स स्क्वायर हो। अब आपको इसमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और दूसरा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तीसरा जो है डी स्क्वायर वाई बाई डी क्यूब बाई डी एक्स घाते 3 निकालना है। ये तीनों निकालना है आपको, तीनों। तो पहले के लिए आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का दोनों में गुणा करेंगे, इधर गुणा कर दिया, इधर भी जो है डी बाई डी एक्स का गुणा कर दिया, एक्स घाते 4 8 एक्स स्क्वायर। इधर तो ये वाई ऊपर चला आएगा तो डी वाई बाई क्या आ गया, डी एक्स। नीचे गुणा करेंगे तो डी बाई डी एक्स, ये कितना आ जाएगा, एक्स घाते 4 प्लस यहाँ पे गुणा करेंगे तो डी बाई डी एक्स 8 एक्स स्क्वायर, ये कर लेंगे। अब इसका घात में गुणा, घात में कम, 4 घात का गुणा कर दिया, घात में कम कर दिया, तो घात में 4 था तो 1 कम कर देंगे तो 3 बचेगा, प्लस 8 तो ऐसे ही रहेगा, बाहर निकल जाएगा। और इसका घात का गुणा करेंगे, 2 का गुणा, घात में कम कर देंगे, पावर 2 था तो 1 बचेगा तो एक्स आ गया। तो ये कितना आ गया, 4 एक्स घाते 3 प्लस 8 दूनी 16 एक्स, ये बच गया। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा ये आ गया। अब आपको एक बार और गुणा करना है, मतलब 2 बार निकालना है तो एक बार और गुणा कर दीजिए। चलिए एक बार और गुणा करते हैं, डी बाई डी एक्स का गुणा करेंगे, ये तो हमारा ये समीकरण 1 है, इसी में गुणा करिए दोनों तरफ। तो डी वाई बाई डी एक्स तो ऑलरेडी था हमारा, और इधर जो है डी बाई डी एक्स, दोनों तरफ हमने डी बाई डी एक्स का गुणा कर दिया, 4 एक्स घाते 3 प्लस 16 एक्स गुणा कर दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे इसका बताया था हमने, पहले वाले पे घाते 2 हो जाएगा, 3 लिख दिया हमने, घाते कितना हो जाएगा 2, मतलब डी घाते 2 वाई, डी और डी कितना होगा, डी घाते 2, नीचे किस पे जाएगा, यक्स पे जाएगा, यक्स घाते 2, और यहाँ पे कितना जाएगा, इसका अंदर जब गुणा करेंगे तो डी बाई डी एक्स 4 एक्स घाते 3 प्लस डी बाई डी एक्स 16 एक्स, ये बन गया। तो अब यहाँ पे इसका जो है 4 तो बाहर आ जाएगा, इसका अवकलन करेंगे, घात का गुणा, घात में कम, 3 एक्स स्क्वायर बचेगा। इसका जो है 16 बाहर आ जाएगा, एक्स का कितना होता है, 1 होता है, तो एक लिखते नहीं है तो एक छोड़ देते हैं, डी वाई बाई डी। अब इसका जो है, इसका गुणा करना चाहती है 12 एक्स स्क्वायर प्लस 16, ये बन गया, 2 बार हो गया। अब कोई कहता है एक तीसरा भी पूछा है, 3 बार पूछा है, तो एक बार और गुणा कर लेते हैं। इसी को हम आगे लिखेंगे नेक्स्ट वाले में, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो ये आया है हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 12 एक्स स्क्वायर प्लस 16। ये देखिए यही आया हुआ है, 12 एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो अब आते हैं, एक बार और अगर आपको निकालना है तो एक बार और गुणा कर दीजिए, एक बार और गुणा कर दिया दोनों तरफ हमने, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम गुणा करेंगे डी बाई डी एक्स, इधर जो है 12 एक्स स्क्वायर प्लस 16, ये गुणा कर दिया हमने। अब आगे ये जो है, इसको अंदर गुणा करिए, डी बाई डी एक्स, ये जो है हमारा कितना आ जाएगा, 12 एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 16, ये बन गया। अब इसका जब हम गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ पे ऊपर वाले में डी क्यूब हो जाएगा, नीचे वाले में डी एक्स घाते 3 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा बराबर यहाँ पे, मतलब ये आ गया यहाँ पे, इतना आ गया। अब बताइए इसका जब हम अवकलन करेंगे तो 12 बाहर हो जाएगा,
तो x घाते 2 का घात का गुणा घात में कम 2x, एक कम करेंगे तो 1 बचेगा, प्लस 16 का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये आ गया 0। तो 12 दूनी कितना हो गया 24x, ये हो गया d घाते 3y बाई dx घाते 3। तो ये बन गया हमारा 3 बार डेरिवेटिव। तो यही है, सिंपल था। जैसे आप करते आ रहे हो बार बार उसी को, एक बार अगर 4 बार कहे तो एक बार और गुणा कर दीजिए, 5 बार कहे तो एक बार और गुणा कर दिए, ऐसे करते जाइए, ठीक है। तो यही है डेरिवेटिव। मैं आप क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन सबको आपको लगाना है। तो अब आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है, मान निकालिए, मान निकालें, किसका किसका निकालना है, मान निकालें dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ये तीनों निकालना है। अब किसका किसका निकालना है, इन सभी का निकालिए। 2x घाते 1/2 प्लस 8x घाते 3 प्लस 9x, इसका दूसरा y बराबर 3x घाते -1/2 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 3, इसका निकालना है। तीसरा है y इक्वल टू x घाते 1/4 प्लस x घाते 1/2 प्लस 9x स्क्वायर, x घाते 1/2 है, ध्यान रखिएगा इसको। पांचवा है y इक्वल टू x घाते 3 प्लस x घाते -3/2 और प्लस यहाँ पे 9x प्लस 5, इसको निकालना है। पांचवा है हमारा y इक्वल टू 2x घाते 2 प्लस 9x घाते -1/2 प्लस 3। ये पांचों सवालों का ये तीनों मान निकालिए, इसको भी निकालिए, इसको भी निकालिए, इसको भी निकालिए, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, ये आप होमवर्क है, इसको करके सब लोग भेजेंगे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आता है फैक्टोरियल आता है। ये भी आपको फिजिक्स में मिलेगा, मैं पहले फैक्टोरियल आपको पढ़ाता हूँ। फैक्टोरियल क्या होता है, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को हम लिखते हैं, फैक्टोरियल को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, एक लाइन रहेगी, उसके नीचे डॉट रहेगा। अगर इंग्लिश में आपने पढ़ा हो विस्मयाद बोधक शब्द चिन्ह, विस्मयाद बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी साइन, अगर आपने पढ़ा हो तो वही होता है। या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे, मतलब यल रहेगा लेकिन उल्टा यल रहेगा, मतलब यल की तरह रहेगा ऐसे। ये तो जैसे एग्जाम्पल में ये है कि ज़्यादातर ये आपको मिलेगा अभी, और ये भी मिलेगा। एक लाइन रहेगी, एक लाइन, उसके नीचे डॉट, जैसे आप पूर्ण विराम लगाते हो, पूर्ण विराम के नीचे डॉट। जैसे 3 यहाँ पे फैक्टोरियल पढ़ते हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कैसे, 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो इसको आप जब सॉल्व करने के लिए कहेगा हल कैसे करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, अगर n फैक्टोरियल है तो इसको जब फैक्टोरियल को हटाते हैं तो n गुणे एक कम करते जाइए, n-1, फिर गुणा करते जाइए, n-2, एक कम करते जाइए, ऐसे डॉट 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 डॉट, कहाँ तक करेंगे, जब तक कि उसका जो है एक बार आ जाए, जब तक कि एक ना आ जाए, ऐसे घटाते जाएंगे। कब तक घटाएंगे, जब तक एक ना आ जाए। जैसे फैक्टोरियल 3 को आपको कहा गया कि हल करिए फैक्टोरियल 3 को, तो आप इसको जब खोलेंगे, फैक्टोरियल को हटाएंगे, तो आप क्या करेंगे, पहले 3 लिखेंगे। देखिए n था तो पहले n लिखा गया, n था तो n लिखा गया, तो पहले 3 लिखेंगे, 3 में फिर एक कम करेंगे, देखिए ना एक कम किया गया है, एक कम कर दिया, 3 में एक कम करके 2 बचा, फिर कितना बचा, फिर 2 में से एक कम कर देंगे, कितना बचेगा, 1। अब और ये कब तक घटाते जाएंगे आप, जब तक कि यहाँ पे एक ना आ जाए। अब तीनों इसको गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 के 6, तो इसका फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, 6। जैसे फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 इसको खोलिए, तो इसको जब ओपन करेंगे तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ऐसे घटाते चले जाइए, एक एक घटाते जाएंगे, 4 3 12 दूनी 24, तो इसका मान कितना गया, 24। फैक्टोरियल 5 अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, एक कम कर दे, पहले 5, फिर एक कम करिए, फिर एक कम करिए,
फिर एक कम करिए, फिर एक कम करिए। ये कब तक करते जाएंगे? जब तक एक ना आ जाए। ठीक है, कब तक कम करेंगे? जब तक एक ना आ जाए, ये ध्यान रखिएगा। पता चला इसमें भी घटा दोगे तो एक में से एक गए जीरो, तो जीरो को गुणा करोगे तो सब जीरो हो जाएगा, इसलिए एक तक लेना है। तो 5 चौक 20 3 60 दूनी 120 आ गया, 120। अब देखिए फैक्टोरियल 6 अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे? फैक्टोरियल 6 जब आपको निकालना है तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ये बन जाएगा। और अब अगर आपको जो है फैक्टोरियल 7 निकालना है तो कैसे करेंगे? 7 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ऐसे घटाते चले जाइए। अब फैक्टोरियल 12 निकालना है, फैक्टोरियल 12 तो 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे ऐसे सबका गुणा कर दीजिए। तो कहने का मतलब एक एक कम करते चले जाइए तो वही फैक्टोरियल बन जाएगा। यहाँ ये क्या है? सूत्र है, ये सूत्र है कि n अगर है तो एक एक कम करते जाइए। n पहले n लिखिए, फिर उसमें एक कम कर दीजिए, फिर उसमें 2 कम कर दीजिए, मतलब n में कम 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 करते चले जाइए ऐसे ऐसे एक एक करके। अब कब तक करे गुणा करेंगे? जब तक कि एक ना आ जाए, ये फार्मूला होता है। फिर से देख लीजिए फार्मूला, मतलब n लिखेंगे, फिर एक कम कर देंगे, फिर इसमें से एक और कम कर देंगे, तो एक कम करेंगे तो यहाँ पे n-2, फिर एक और कम करेंगे n-3, फिर ऐसे कहाँ तक जाएंगे आप? जब तक कि एक ना आ जाए। ठीक है, ये फार्मूला है, सूत्र है। ठीक है, अब ये फिजिक्स में आपको कई जगह मिलेगा। पहले मैं इस पे 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ तो आप उसको करके पहले बताइए। पहले एक और चीज़ देखिए, फैक्टोरियल जैसे 3 दिया हो और गुणे फैक्टोरियल 2 दिया हो। अब ये मत करिएगा कि इसका जो है 3 का गुणा 3 में 3 दूनी 6 हो गया और फैक्टोरियल लिख दें, ये गलत है, ऐसे नहीं करेंगे। मतलब इसको हमेशा हम क्या करेंगे? इसको पहले खोलेंगे, इसको भी खोलेंगे, फिर गुणा करेंगे। ये नहीं अब इसमें सामने गुणा कर दें। अच्छा, फैक्टोरियल को हमने बताया ऐसे भी लिखते हैं, फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 2। चाहो आप एक ऐसे करके लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, दोनों एक ही चीज़ें हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखा है, जैसे फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 का मतलब 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये हो गया फैक्टोरियल का मान। या इसी को ऐसे भी लिखते हैं ना, हमने बताया कि दोनों लिखिए जो आपको सही लगे। ठीक है, एक ऐसे लाइन खींचेंगे, उसके नीचे डॉट लगाएंगे। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन मैं देता हूँ, इसको गुणा गुणा मत करिएगा। गुणा करना हो कहीं और चाहे भाग करना हो तो सबसे पहले फैक्टोरियल को आप खोलेंगे, खोलने के बाद फिर उसको काटेंगे, जो आपको करना होगा करिएगा, लेकिन बिना फैक्टोरियल को हटाए आप जो है गुणा भाग कुछ नहीं करेंगे। इतना पहले कान खोल के सब लोग सुने, नहीं तो आप लोग उल्टा सीधा करते हो सब। सबसे पहले क्या करना है? फैक्टोरियल को हटाना है, इसके बाद अगर गुणा है तो गुणा करिए, भाग है तो भाग करिए। ये ठीक है, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखा। जैसे फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 2 अगर आपको निकालना है तो फैक्टोरियल 3 को पहले खोलिए, 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 को। फैक्टोरियल 2 यहाँ बीच में गुणा है तो गुणा लिखेंगे, या फैक्टोरियल 2 है तो 2 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 1 लिखेंगे। अब सबका गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 1 6 दूनी 12, 1 12, ये आ गया 12। ठीक है, जैसे फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 2 अगर जोड़ना है तो इसको पहले खोलिए, 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखेंगे, प्लस है बीच में तो प्लस लगाइए, 2 गुणे 1 लिखेंगे, तो ये 3 दूनी 6 में से 3 दूनी 6, 6 1 6 प्लस 2 1 2, तो 6 दूनी कितना हो गया? 8। और घटाना है तब भी वही करेंगे, फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2। ये नहीं कि 3 में से 2 निकल जाएगा 1 फैक्टोरियल, ऐसा नहीं। पहले इसको खोलिए, 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा, माइनस 2 गुणे 1 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 माइनस 2 1 2, ये 6 में से 2 गए 4, ऐसे आ जाएगा। तो फैक्टोरियल को चाहे जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, पहले फैक्टोरियल को हटा देंगे, इसके बाद जोड़ घटाना गुणा भाग हमको करना है। ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। अब एक और आता है इसका गुणा, देखिए एग्जाम्पल में मैं और बताता हूँ। जैसे फैक्टोरियल 3 है गुणे फैक्टोरियल 2 है अपान फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 8। ये अब ये नहीं कि 2 2 से कट गया, 2 2 से नहीं कटेगा, 4 दूनी 8 हो गया, 2 2 से कट गया, ऐसा नहीं। हमने क्या कहा कि पहले फैक्टोरियल को खोलेंगे,
इसके बाद जो कटेगा तब काटेंगे फिर सॉल्व करेंगे। पहले फैक्टोरियल 4 को हटाएंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 को, इसको हमने इतना लिख दिया। यहाँ पे बीच में गुणा है तो गुणा लिखेंगे, अगर प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। यहाँ फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 1, नीचे फैक्टोरियल 2 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 1, 1 कम करेंगे। 8 को क्या लिखेंगे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसको लिखेंगे। अब जो कट रहा है काट दीजिए, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 काट दीजिए, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये चारों तो कट गए। अब 2 गुणे 1 2 गुणे 1 यहाँ से कट गया। अब बचा क्या, ऊपर तो कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है। अब नीचे क्या क्या बच रहा है 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5। अब इन सब का गुणा कर लीजिए नीचे, तो जितना आएगा वही आपका इसका हल हो जाएगा। इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, फैक्टोरियल को पहले खोल लेंगे, इसके बाद ही उसको काटेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे या भाग करेंगे। इससे यह गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सूत्र में हमने क्या लिखा था, इसमें 3 टाइप के आते हैं। पहला तो हमने क्या लिखा, फैक्टोरियल n कहीं निकालना हो तो एक एक करके घटाते जाइए, एक एक, तो वही जो है घटाते जाइए, गुणा करते जाइए। तो ये कब तक करते जाएंगे, जब तक 1 ना आ जाए, यही इसका सूत्र होता है। दूसरा हमने ये कहा फैक्टोरियल जो है 1 का जो मान होता है, फैक्टोरियल 1 या इसी को हम एक ये फैक्टोरियल का चिन्ह, इसका मान जो होता है हमेशा 1 होता है। तीसरा जो है फैक्टोरियल 0 का जो मान होता है, या 0 फैक्टोरियल का जो मान होता है, ये 1 होता है। ये ध्यान रखिएगा, फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है 1, फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है 1। ये इम्पॉर्टेंट है, ये और ये भी इम्पॉर्टेंट है। फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा 1, और फैक्टोरियल 0 का मान क्या होगा 1। ये दोनों फार्मूले या ये दोनों चीज़ें अच्छे से याद करके रखिएगा। फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है। और ये ऊपर वाला फार्मूला है, ये सबके लिए सही है। अब इसमें मैं सवाल दे रहा हूँ, उसको करके आप लोग लगाएंगे सब लोग, फिर बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल का जो मान है वो है, सवाल हम दे रहे हैं फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 1। इसको हल करना है आपको। ये जो बीच में पाई के बराबर जो है ये लिखा जाता है, इसको आप फैक्टोरियल का चिन्ह बोलते हैं। ये दूसरा है, हमने कहा था फैक्टोरियल के और भी तरीके हैं लिखने के लिए, जैसे अगर आपको डाउट लगता है तो ऐसे लिखिए, फैक्टोरियल 5 जो है माइनस फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 3। ये ऐसे करिए, इसको करिए। तीसरा फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 7, इसको करिए। चौथा है फैक्टोरियल 6, ऐसे भी लिखते हैं फैक्टोरियल को, बटे फैक्टोरियल 3, ऐसे भी लिखिए। पांचवा है फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 4, इसको करिए। छठवां है फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2, इसको करिए। सबको पहले खोलेंगे, फिर जो भी है जोड़ है, घटाना है, गुणा भाग है, बाद में करेंगे। सातवां है फैक्टोरियल 3 प्लस जो है यहाँ पे प्लस फैक्टोरियल 5 और प्लस फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 5, इसको करिए। आठवां है फैक्टोरियल 13 का मान बताया, फैक्टोरियल 13 निकालिए। नौवां है फैक्टोरियल 5 निकालिए, फैक्टोरियल 5। 10वां है फैक्टोरियल 11 निकालिए, फैक्टोरियल 11। ये 10 सवाल है। अब फैक्टोरियल को सॉल्व करिए, इन सबको सभी को सॉल्व करेंगे। मैंने बताया कि इसको कैसे खोलना होता है, कैसे कम करके एक एक कम करके लिखते जाना है, तो वही आपका वो हो जाएगा। एक बार मैं और लिख दे रहा हूँ, जैसे फैक्टोरियल 8 का मान अगर आपको निकालना है तो इसी में एक कम करते जाइए, 8 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1, 2 गुणे 1।
अगर फैक्टोरियल 20 अगर निकालना है तब तो बहुत लंबा हो जाएगा, 20 गुणे 19 गुणे 18 गुणे 17 गुणे 16, ऐसे कम करते 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 कहाँ तक आएंगे, 1 तक आएंगे। तो इतना बड़ा तो आएगा नहीं, ये सब नहीं आता है, बस आपको फार्मूला आना चाहिए कि ये कैसे निकालते हैं बस, ठीक है। अब ये आता है कि फैक्टोरियल जो होता है, नोट में ये करके है कि फैक्टोरियल जो होता है नेगेटिव संख्या के लिए नहीं होता है। फैक्टोरियल रियल है, फैक्टोरियल नेगेटिव संख्या के लिए नहीं होता है, संख्या के लिए नहीं होता है, नहीं होता है, नेगेटिव संख्या के लिए नहीं होता है। जैसे अगर आपको कहा जाए फैक्टोरियल -2 है तो इसका मान 0 होगा, या -2 फैक्टोरियल है तो इसका मान 0 होगा। जितने भी नेगेटिव हैं सबका मान क्या होगा, 0। तो नेगेटिव संख्या का फैक्टोरियल 0 होता है, ये आपको याद रखना है। नेगेटिव संख्या का फैक्टोरियल 0 होता है, 0 होता है। नेगेटिव संख्या का फैक्टोरियल 0 होता है। कहीं भी नेगेटिव अगर -30 है तब भी 0 आएगा, -100 है तब भी आएगा, हर जगह 0 आएगा। ये हो गया फैक्टोरियल, आपको ये जानना है। अब आते हैं एक्सपोनेंशियल पे, एक आता है, छोटी छोटी चीजें हैं जो मैथ में आपको जाननी जरूरी है फिजिक्स पढ़ने के लिए। अब आते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब होता है चरघातांकी, चरघातांकी हिंदी में बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। इसको हम लिखते हैं ई से, या इसको ऐसे भी लिखते हैं EXP से। EXP एक साथ रहेगा, EXP एक साथ रहेगा, ये पूरा एक साथ EXP। और इसका जो मान होता है E बराबर होता है 2.71, 2.718 होता है। E का मान कितना होता है, 2.718। जैसे G बराबर 9.8 होता है, उसी तरीके से E का जब मान आपसे पूछा जाए तो कितना बताएंगे, 2.718 बताएंगे। अब आता है यहाँ पे कि इसको हम फार्मूले में कैसे बनाते हैं, इसको फार्मूले में हम कैसे देखते हैं। E का मान हमको पता चल गया, इसका फार्मूला क्या होता है उसको देखते हैं। सूत्र इसका ये है, सूत्र ये है कि E घाते जो यक्स होता है ना, इसका फार्मूला 1 प्लस यक्स बटे फैक्टोरियल 1 प्लस यक्स घाते 2 बटे फैक्टोरियल 2 यक्स घाते 3 बटे फैक्टोरियल 3 प्लस यक्स घाते 4 बटे फैक्टोरियल 4 प्लस यक्स घाते 5 बटे फैक्टोरियल 5। ऐसे आप लिखते चले जाइए, कहाँ तक लिखेंगे, अनंत तक लिखेंगे। ये इन्फिनिटी है, इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी, मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होगा, अनंत तक ऐसे जाएगा। तो आप भी ऐसे लिखते चले जाइए, ये फार्मूला होता है। अब फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है आपने देख ही लिया है। ये घात को जोड़ना घटाना तो आपको पता ही है, इन सब का मान निकाल के जोड़ सकते हैं। तो यक्स है यक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। अब जैसे यही चीज दे दिया जाए कि ई की पावर 2 का मान निकालिए, ई की पावर 2, तो यहाँ पे यक्स की जगह अब कितना आ गया है 2, तो 1 प्लस यक्स की जगह कितना रखेंगे 2 बटे फैक्टोरियल 1 प्लस 2 घाते 2 बटे फैक्टोरियल 2 प्लस 2 घाते 3 बटे फैक्टोरियल 3 प्लस 2 घाते 4 बटे फैक्टोरियल 4। ऐसे जो है डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। यही इसका मान हो गया। ये बस आपको इतना ही आपको करना है इसमें। ई की पावर एक्स जो है, ई की पावर एक्स दिया है, ये सूत्र हो गया। अब यक्स का मान आपको देगा, यक्स बराबर मान लेते हैं 1 दे दिया, यक्स बराबर 1 रख दीजिए दोनों तरफ। यक्स बराबर अगर 2 दे दिया तो दोनों तरफ 2 रख दीजिए। यक्स बराबर 5 दे दिया तो ई की पावर 5 अगर आपको निकालना है तो यक्स की जगह 5 हो गया, तो फार्मूले में 5 रख देंगे यक्स की जगह। और अगर 6 है तो 6 रख देंगे, 7 है तो 7 रख देंगे। अब इसी में माइनस अगर दे दिया, अगर आपका माइनस दे दिया, ई की पावर एक्स एक जगह माइनस एक्स रख दिया तो एक्स की जगह माइनस एक्स, तो यहाँ पे 1 तो वही रहेगा। अब यक्स की जगह कितना रखेंगे आप, माइनस एक्स रखेंगे अपन फैक्टोरियल 1 प्लस यक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे घाते 2 बटे फैक्टोरियल 2 प्लस यक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे घाते 3 बटे फैक्टोरियल 3
प्लस यक्स की जगह माइनस यक्स रखेंगे घाते 4 बटे फैक्टोरियल 4। ऐसे कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। अब बताइए 1 यहाँ पे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बटे फैक्टोरियल 1। माइनस का गुणा 2 बार करते हैं तो क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल 2 प्लस आप माइनस को गुणा 3 बार करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, एक्स घाते 3 बटे फैक्टोरियल 3। और माइनस को गुणा 4 बार करेंगे तो प्लस आ जाएगा, एक्स घाते 4 बटे फैक्टोरियल 4। तो यह अनंत तक जाएगा। बस इतना ही आपको करना है। कुल मिला के यही 2 फार्मूले हैं, एक जो है पॉजिटिव मतलब e की पावर एक्स का और e की पावर यहाँ पे माइनस का। तो जब माइनस आ जाता है तो पहले में क्या रहेगा, निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर क्या रहेगा, निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे एक एक क्रम प्लस और माइनस बढ़ता जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल का मान है। आपको एक्सपोनेंशियल ऐसे ही हल करना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल को आपको जहाँ भी रहेगा इस तरीके से आप हल करके रखोगे। तो ये फार्मूला बन गया। अब आता है कि नेक्स्ट जो है, अब इसमें फार्मूला हम शो देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। इसका मान बताइए कितना आता है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस, दोनों को घटा के बताइए कितना आता है। जो फैक्टोरियल है फैक्टोरियल को रहने दीजिए, फैक्टोरियल को नहीं हल करना है क्योंकि अनंत तक है ना, तो जो आ रहा है उसको बस ऐसे डाट डाट करके छोड़ दीजिएगा, अनंत तक जा रहा है तो क्या जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा हम करते हैं 3e की पावर x निकालिए। चौथा जो है e की पावर x बटे 5 निकालिए। मतलब e की पावर x का फार्मूला पता है आपको, 5 का बस उसमें सब में भाग दे दीजिए, बस छोड़ दीजिए, भाग देके छोड़ दीजिए, कुछ करना नहीं है। पांचवा है ऐसे जो है e की पावर x और यहाँ पे जो है -2e की पावर x, ये माइनस, इसको निकालना है। मतलब दोनों फार्मूले आपको पता है, e की पावर x वाला पता है, e की पावर -x वाला पता है, दोनों में इसमें 2 का गुणा करके घटा के वैसे छोड़ दीजिए, क्योंकि आप पूरा सॉल्व नहीं कर पाओगे, पूरा सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसको घटा के हम छोड़ देंगे। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल। कुल मिला के आपको एक्सपोनेंशियल बेसिक चीज़ें छोटी छोटी हैं, मैंने बता दिया। एक फार्मूला है उसको जानना है, ई का मान कितना होता है उसको जानना है। अब नेक्स्ट आता है आपका लाग आता है, लाग को पढ़ना है। लाग के बाद जो है पाइथागोरस थ्योरम आता है, उसको पढ़ना है। इसके बाद जो है हमारा फैक्टोरियल हमने बताया, साइन कास्ट टैन कास्ट से कोसेक आता है, उसको पढ़ना है। फिर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाना चालू करूँगा। फिजिक्स पढ़ने से पहले इतनी चीज़ें आपको आनी चाहिए, गुणा भाग जोड़ घटाना और फैक्टोरियल लाग और इंटीग्रेशन अभी पढ़ाना बाकी है कि उसको इंटीग्रेट कैसे, समाकलन पढ़ाना है। अवकलन आपने पढ़ लिया, समाकलन पढ़ाना है। अगर जिसको अवकलन आ गया है तो उसको समाकलन भी बहुत आसानी से आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो समाकलन के बाद तो फिर आपको फिजिक्स आएगी। अब इतना मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जितना मैंने पढ़ाया है, अगर किसी ने इतनी मैथ अगर पढ़ लिया तो उसकी पूरी फिजिक्स उसकी बहुत अच्छी हो जाएगी, उसको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। फिजिक्स के लिए आपको मैथ ये सब बेसिक चीज़ें आना चाहिए। अभी मैं आपको ग्राफ बताऊंगा कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, उसको बताऊंगा। तो ग्राफ जब आप पढ़ लेंगे एक बार ना, तो देख के बना देंगे कि ये ग्राफ कैसा होगा, ऊपर रहेगा, क्या रहेगा, ऐसे है कि लाइन में है कि ऐसे है कि ये है, हाँ कि वृत्त है, कैसे है, सब आप बता देंगे, देख के बना देंगे। तो फिजिक्स में ग्राफ होता है, कैलकुलेशन होता है, लाग है, साइन कास है, एक्सपोनेंशियल है। ये इतनी चीज़ें तो आपको मैंडेटरी है, मतलब नेसेसरी है, ये सब तो आना ही चाहिए। तो मैंने जितना इसमें पढ़ाया है, जितना क्वेश्चन दिया है वो सब करके बताइए। और बाकी मैं नेक्स्ट कल वाली क्लास में आपको लाग पढ़ाऊंगा और साइन कास्ट टैन कास्ट से कोसेक पढ़ाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, उसका फार्मूला क्या होता है, और पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाऊंगा। ठीक है, 3 चीज़ें कल पढ़ाएंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका बस फार्मूला लिख के दोनों को जोड़ के भाग करना है, जो आएगा उसको मतलब उसको पूरा फार्मूला इस करके लिख दीजिएगा, कहाँ तक, अनंत तक। ये नहीं कि इसको पूरा हल कैसे, पूरा कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि अनंत तक होता है ना, तो अनंत तक है तो आप कर नहीं पाओगे। बस खाली इसको आपको सॉल्व करके छोड़ देना है, सिंपल सा फार्मूला लिखना है, दोनों को जोड़ देना है, इसके बाद 2 का भाग कर देना है, बस ये 5 में। तो और आगे जो है नेक्स्ट कल वाली क्लास होगी, इसमें अगर कुछ पूछना होगा तो कोई बताएगा। बाकी हमें नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। सब लोग क्वेश्चन करके भेजें और कल वाला भी क्वेश्चन आप लोग भेजिए। ओके।